ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता काली की। आज आप माता आसमानी का एक दुर्लभ मंत्र है जिसका विधि विधान आप हमारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। माता आसमानी बहुत ही खरी उग्र देवी मानी जाती हैं। आसमानी माता के मंत्र का हम जिस जगह भी प्रयोग कर देते हैं उस जगह की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है। माता आसमानी का यह मंत्र समस्त प्रकार के जादू, टोना, टोटका, मारण, मूठ, वशीकरण, शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या चलाई गई हो या किसी भी प्रकार का बंधन लगाया गया हो, माता आसमानी के इस मंत्र से तुरंत ही कट जाता है। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मशान की बाधा, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं वो निस्त नामूत हो जाती हैं। माता आसमानी का यह मंत्र श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। इस मंत्र को लगातार श्रवण करके आप इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। माता आसमानी का यह मंत्र सुनने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। हमारे बुंदेलखंडी जो मंत्र होते हैं वो सुनने से असर कर देते हैं। और यह मंत्र भी यदि आप लंबी बाधाओं से पीड़ित हैं, पुरानी बाधाओं से पीड़ित हैं और कहा जाए मैली कुचैली तमाम प्रकार के तंत्र बंधनों से पीड़ित हैं, इस मंत्र को 5 से 10 मिनट श्रवण करिए और इस मंत्र की शक्ति का अनुभव करिए। चलिए इस मंत्र का विधि विधान बताते हैं। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए। लगातार मंत्र श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके लगातार मंत्र को श्रवण कर सकते हैं। और ये एक आग्रह है, यदि वास्तविकता में माता आसमानी के इस मंत्र की आप साधना करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं, तो मंत्र श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। क्योंकि मंत्र जब हम श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं तो मंत्र की कुछ ऊर्जा हमें मिल जाती है और मंत्र को हम बिना सिद्ध किए हुए भी परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। मंत्र को लिखने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने बार भी हम मंत्र का लेखन करते हैं उतने बार मंत्रों की शक्ति घटती रहती है। चलिए मंत्र सुनते हैं। ओम नमो आकाश वासनी आसमानी अष्टभुजा बिजली सी चमके घनघोर बदरिया त्रिशूल ले ठाड़ी देव की पुत्री शत्रुमारणी महामाया महाकाली आसमानी खड़ग ले चमक गदा ले गरज त्रिशूल ले मार कर वज्र प्रहार तंत्र काट मंत्र काट टोना काट टोटका काट चली काट चलाई काट मारण काट मूठ काट वशीकरण उच्चाटन काट मैली काट मशान काट बैरी को बांधो बंद काट आसमानी आसमान में गरज बिजली गिरा दुष्ट को दुष्ट की विद्या को जलाकर राख कर मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई कृष्ण वासुदेव की पुरो मंत्र चले मंत्र दुहाई कामरू कामाख्या की ओम श्री आसमानी दिव्यई नमः। इस तरह का भी यह मंत्र है। मंत्र को लगातार श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा। इसकी शक्ति का आपको तुरंत ही अनुभव हो जाएगा। और मंत्र लगातार जब हम श्रवण करते हैं तो हमें कोई ना कोई लक्षण ऐसा प्रकट हो जाता है जिससे हमें पता लग जाता है कि मंत्र एक्टिव है, मेरे लिए प्रभावशील है, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं या यह मेरी बाधा का हरण कर पाएगा। चलिए मंत्र के बारे में तो आप जान गए। अब चलते हैं इस मंत्र का विधि विधान किस तरह करना चाहिए और कब करना चाहिए। माता आसमानी के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे मुहूर्त हैं। गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, ठंडियों वाली नवरात्रि या कहा जाए साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन दीपावली से लेकर डिठौनी एकादशी तक इस मंत्र को सिद्ध करने का विशेष विधान रहता है। आषाढ़ मास में पहले रविवार के दिन भी इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। माता आसमानी के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एकांत स्थान का चुनाव करिए। आप अपने घर में भी चुनाव कर सकते हैं और कहीं बाहर एकांत में भी इस मंत्र की साधना के लिए स्थान का चुनाव कर सकते हैं। माता आसमानी का चित्र यदि आपके पास है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं तो माता काली का कोई भी शांति स्वरूप वाला चित्र आप स्थापित कर सकते हैं। माता काली पराशक्ति के ही सभी देवियां अंश हैं। आप किसी भी देवी का चित्र स्थापित कर माता आसमानी मानकर उनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के लिए सर्वप्रथम हमें कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान कराना है। उसके बाद वस्त्र अर्पण करना है, तिलक करना है, पुष्प अर्पण करना है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है, पान सुपारी बतासा लौंग इत्यादि
माता को अर्पण करना है। फल फलाहार जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो आपको अर्पण करना है। माता आसमानी से प्रार्थना करना है कि माता आसमानी, हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, कलयुगी प्राणी हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम आपके इस साबर मंत्र का जापन करने वाले हैं। इस मंत्र में हमें इतनी सिद्धि दे दें कि जिसके ऊपर भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर दें उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएं, जल के राख हो जाएं, हर प्रकार का तंत्र टोना कट जाए, हर प्रकार का बंधन टूट जाए, भूत प्रेत बाधा, मसान की बाधा, खब्बीस की बाधा, जितनी भी दुष्ट शक्तियां होती हैं सब जलकर राख हो जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए माता को प्रणाम करिए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई एक माला का चुनाव करिए, माला का पवित्रीकरण करिए, आसन का पवित्रीकरण करिए और एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए। माता के सामने विराजमान होकर गौमुखी के अंदर माला डालकर माला से जाप प्रारंभ करिए। मंत्र आप सुन ही चुके हैं, इस मंत्र का आपको 11 माला कम से कम जाप करना है। ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति, इससे सूत्र को आपको ध्यान रखना है। वैसे तो 11 माला का विधान है, आप चाहें तो और अधिक माला का जापन भी कर सकते हैं और 11 माला करने में भी इस मंत्र को 5 घंटे से कम नहीं लगने वाला है। तो जिस दिन भी आपको मंत्र की साधना करनी हो कम से कम उसके एक दिन पहले से व्रत रहिए, हल्का आहार करिए, एकदम तुच्छ आहार करिए जिससे लघु संख्या और दीर्घ संख्या ना लगे, लेकिन ऐसा आहार करिए कि शरीर में पानी की कमी भी ना आने पाए, क्योंकि ऐसे जब हम आहार करते हैं और इस तरह व्रत रहते हैं तो हमें लंबे समय तक बैठने की क्षमता प्राप्त होती है। लघु संख्या, दीर्घ संख्या इत्यादि हमें नहीं होती है, तो लंबे समय तक बैठकर हम जापन करने में सक्षम हो पाते हैं। माता आसमानी के इस मंत्र की 11 माला जप करिए। खप्पर बनाइए एक ठो और खप्पर में पलाश की लकड़ी डालिए, नीम की लकड़ी डालिए। इसके अलावा ऊमर की लकड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अद्धा झारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुद्ध घी की आहुतियाँ इस मंत्र के साथ डालिए। लास्ट में आसमानी देव्यै नमः स्वाहा, साबर मंत्र के लास्ट में जब स्वाहा लगाएंगे उस समय खाली इस मंत्र को आपको लगाते जाना है और 108 बार इस मंत्र से आप आहुतियाँ डाल दीजिए। बस इतना ही करने की आवश्यकता है। आहुतियाँ आपकी खत्म होने के बाद माता से क्षमा याचना प्रार्थना करनी है और अपने आसन के नीचे जल छिड़क कर उस जल से तिलक करना है। शांति पाठ यदि आपको आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो साधारण शांति पाठ होता है, इंटरनेट पे आप देख लेंगे तो मिल जाएगा। ओम धौ शांति अंतरिक्षकुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः वनस्पतयः शांति, इस तरह का एक शांति मंत्र होता है। इस मंत्र का आप पाठन करते हुए अपने स्थान से उठ सकते हैं जल का छिड़काव करते हुए, बस आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मंत्र की साधना करने बैठे उस समय आपके गले में सुरक्षा कवच होना चाहिए, सुरक्षा घेरा मंत्र का आपने पालन किया हुआ हो। इस तरह आपको नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि माता आसमानी बड़ी ही उग्र देवी मानी जाती हैं, बड़ी ही खरी देवी मानी जाती हैं। यदि पूजन में किसी प्रकार की चूक होती है, मंत्र में किसी प्रकार की शुद्धियाँ होती है तो हमें विकृतियाँ देखने को मिलती हैं और वहाँ जो ऊर्जा आती है वह विकृत रूप से आती है, जिससे हमें कभी कभी बुद्धि को क्षति भी पहुँचती है। तो आप माता आसमानी का ध्यान करते हुए कवच को जरूर धारण करिए। कवच बनाना आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर कवच बनाने के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सर्च करके आप देख सकते हैं कि नारसिंह सुरक्षा कवच, अघोर सुरक्षा कवच, चंडी सुरक्षा कवच, प्रत्यांगरा सुरक्षा कवच, हनुमान सुरक्षा कवच हम कैसे बनाएं। इसके अलावा फिर भी आप नहीं बना सकते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके आप हमसे भी कवच मंगवा सकते हैं। अभी नवरात्रि दूर है, इतने में आपके पास कवच पहुंच जाएगा, लेकिन कवच धारण करने के बाद ही आप साधना करिएगा, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है, ठीक है। और मंत्र की साधना करने के लिए मंत्र दीक्षा बहुत जरूरी है और आदेश की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम मंत्र दीक्षा नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए मंत्र हमारे किसी काम का नहीं होता। थोड़ा बहुत तो ऊर्जा दिखाता है, प्रभाव भी दिखाता है, लेकिन उस स्तर की सिद्धियां हमें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मंत्र दीक्षित होना आपका अनिवार्य है। चलिए, मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, नियम भी जान लिए, अब माता आसमानी के इस मंत्र को प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए यह भी जानने की आवश्यकता है। माता आसमानी के इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आप किसी भी तरह अपने क्षेत्रीय जो झाड़ा करने के तरीके होते हैं उन झाड़ा करने के तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वप्रथम तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं, तंत्र बाधा को भी काट सकते हैं, नजर टोना को भी काट सकते हैं। किसी प्रकार का असाध्य यदि बंधन लगाया गया हो, चाहे वह व्यापार पे लगाया गया हो, बुद्धि पे लगाया गया हो, किसी भी तरह का बंधन लगाया गया
लगा हो उस बंधन को भी इस मंत्र से आप काट कर जलाकर राख कर सकते हैं। माता आसमानी के इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए जल के सहारे आप छींटे मारकर झाड़ा लगा सकते हैं। गेहूं के 11 दानों के साथ भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। उड़द के दानों का प्रहार करते हुए झाड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मंत्र को उच्च स्वर में बोलिएगा। और जब भी झाड़ा लगाइएगा थोड़ी सी गऊ के गोबर का जो कंडा होता है उसमें अग्नि जला के और उसमें 5 आहुतियां माता आसमानी के नाम की डाल दीजिएगा। इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 11 बार, एक बार जितना भी आपके पास समय हो पाठन करते हुए झाड़ा लगाना शुरू करिएगा। ये तो हो गया भैया झाड़ा लगाने का तरीका। तंत्र बंधन हमें कैसे काटना है यह भी जानने की आवश्यकता है। यदि किसी के शरीर पर किसी प्रकार का बंधन लगाया गया हो, मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन का प्रयोग किया गया हो, तो ये कांसे का आपको थार लेना है, उसमें वाई आपको सजाना है, नरियल प्रसाद लगाना है, फल फलाहार लगाना है, माता आसमानी का श्रृंगार लगाना है। एक सांगीन अस्त्र जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा वह होना आपके पास अनिवार्य है। सांगीन अस्त्र को भी इसी थार में सजा देना है, तो थार के साइज का भी सांगीन अस्त्र आप बनवाइएगा, ठीक है। और सारी सामग्री को एक लाल रंग की चुनरी से ढाकना है। रोगी के ऊपर, जिसके ऊपर भी बाधा हो, उसके ऊपर इस सारी सामग्री को थाल सहित आपको उतारा करना है। उतारा करते समय माता आसमानी के इसी मंत्र का आपको पाठन करना है। शुद्धता के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा भैया, ठीक है। इसी मंत्र का आपको पाठन करना है। कम से कम 7 बार पाठन करना तो अनिवार्य है। आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कर लीजिए। और पाठन करते हुए आप उतारा करके सारी सामग्री को एक जगह रख दीजिए। इसके बाद जिस रोगी के ऊपर आपने उतारा किया है इसी मंत्र का पाठन करते हुए उसके थोड़ी से बाल के अंश काट लीजिए, थोड़ी से नाखून के अंश काट लीजिए। अग्नि में आप आहुति दीजिए घी की। इसके बाद नींबू अपने हाथ में ले लीजिए। नींबू का भी एक बार उतारा करिए। मंत्र का पाठन करते समय नींबू के 2 टुकड़े करिए और 2 टुकड़े के करने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए नींबू का निचोड़ा मारिए, धार दीजिए अग्नि को। बस इतना ही आपको कार्य करना है। शरीर पर किसी भी प्रकार का बंधन हो, किसी भी प्रकार का माया जाल किया गया हो, किसी भी प्रकार का शत्रुघात हो, तुरंत ही कट जाता है। बचे हुए नींबू में निचोड़ा करने के बाद नाखून और बाल उसी के अंदर आपको पैक करके ऊपर से बढ़िया से मौली धागा से बांधना है और बांधते समय भी मंत्र का पाठन करना है। श्रृंगार के साथ जो आपने उतारा किया है उसी के साथ इस नींबू को रख लेना है। और इस सारी सामग्री आपको घर से दूर कहीं एकांत स्थान में छोड़ना है। जमीन में स्थासन देकर सारी सामग्री वहां आप रख सकते हैं। थाल अपना वापस ला सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वापस लाते समय, वापस आते समय पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना होता है। वहां जहां आपने सामग्री छोड़ी वहां भी आप अग्नि जलाकर 5 आहुतियां माता आसमानी के नाम की दे सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने घर को वापस आ सकते हैं। इस तरह इस मंत्र से तंत्र काटने का विधि विधान है। माता आसमानी का नाम भर स्मरण करने से काम हो जाता है। फिर तो आपने उतारा किया है, समझ लीजिए बुरी शक्तियों का बचना एकदम नामुमकिन है। और कहा जाता है माता आसमानी के मंत्र का प्रयोग करना यानी बुरी शक्तियों को जलाकर राख कर देना, क्योंकि माता आसमानी बिजली स्वरूपा मानी जाती हैं और इनके तेज से हर प्रकार की बुरी शक्ति जलकर भस्म ही हो जाती है। बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। माता आसमानी के इस मंत्र का आप तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं, वो रिसर्च का विषय है, लेकिन जो हम लोग करते हैं उतना हमने आपको बताया। हाँ, गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी जिसे साँठ कहते हैं, इससे भी आप इमरजेंसी में झाड़ा लगा सकते हैं। सांग अस्त्र से भी झाड़ा लगा सकते हैं और सांग अस्त्र का झाड़ा तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। एकदम करंट की गति से मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा और बाधा कोसों दूर भाग खड़ी होगी, क्योंकि उसको भी जलकर भस्म होने का डर रहता है। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी झाड़ा लगाएं, कभी भी शुद्धिकरण करें, आषाढ़ महीना जैसे ही आएगा, पहला रविवार जैसे ही पड़ेगा, पहले रविवार को माता आसमानी की आपको पूजाई करनी है, पूजा देनी है। अठवाई, फल फलाहार ये सारी सामग्री अर्पण करनी है। घर में कोई स्थान का चुनाव कर लीजिए, उस जगह माता आसमानी की पूजा कर सकते हैं, या आसपास आसमानी माता का कोई मंदिर है उस जगह ही माता आसमानी की आप पूजा कर सकते हैं, फल फलाहार अठवाई अर्पण कर सकते हैं। या आप चाहें तो अपने गांव का जो मेला होता है, बंधन खेरा होता है, उस जगह भी माता आसमानी के नाम की पूजा आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसा आपको हर साल करना है जब तक आप इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि जब आप पूजा देते रहेंगे तो मंत्र की हर साल 10 गुना ज़्यादा शक्ति बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको नाम भर स्मरण करने की आवश्यकता पड़ेगी, मंत्र पाठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका कल्याण हो जाएगा, आपके समस्त प्रकार के कार्य बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं अब हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, बताएगा इस समय अनुसार आप कॉल पर भी हमसे बात कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।
महाराज की। हमारी जानकारियाँ आपको यदि पसंद आ रही हैं या किसी न किसी को इन जानकारियों से या मंत्र को श्रवण करने से थोड़ा बहुत भी लाभ होता है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि ये कमेंट जरूर करें। या जो हमारे साधक हैं, जो हमसे मंत्र दीक्षित हैं, ऐसे लोगों से तो आग्रह है कि कमेंट जरूर किया करें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।